हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर जहां हर कहानी के अंत में छुपा होता है एक ऐसा ट्विस्ट जो आपके होश उड़ा देता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यह कहानी अब अपने सबसे खौफनाक और रोमांचक अंत की ओर बढ़ रही है। तो चलिए इस भयानक सफर को खत्म करते हैं। भागम। आखिरी रात का खौफ। रघु ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने बाबा जी के दिए हुए मंत्र को याद किया और वह सब सामग्री इकट्ठा की जो भूत को बांधने के लिए जरूरी थी। लेकिन रघु का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। अगर पूजा के दौरान कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? यह सवाल बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था। पूजा की शुरुआत। आधी रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, रघु ने तालाब के पास पूजा शुरू की। चारों ओर सन्नाटा था। केवल झींगुरों की आवाज और तालाब के पानी की धीमी लहरें सुनाई दे रही थी। जैसे ही रघु ने पहला मंत्र पढ़ा, हवा अचानक तेज हो गई। ऐसा लगा मानो भूत को पता चल गया हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। भूत का प्रकोप। भूत अचानक तालाब से निकला और जोर से चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया रघु। अब तू और तेरा गांव मेरे गुस्से से नहीं बच पाएगा। भूत की आवाज इतनी भयानक थी कि रघु के पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। तभी भूत ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत इतने डरावने थे कि रघु की सांसें थम गईं। रघु ने जैसे तैसे मंत्र पूरा किया, लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। भूत गायब हो गया। रघु ने सोचा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? अंत का डरावना मोड़। अगले दिन गांव के लोग तालाब पर जमा हुए। सबने देखा कि तालाब का पानी फिर से साफ हो चुका था। रघु ने चैन की सांस ली और सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वह घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अजीब तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज बदल गई थी। उसने कहा, तूने मुझे तालाब से निकाल दिया, लेकिन अब मैं तेरे घर में रहूंगा और ये सिर्फ शुरुआत है। रघु का खून जम गया। उसने समझ लिया कि भूत को बांधने की कोशिश में उसने एक और बड़ी गलती कर दी। अब वह सिर्फ तालाब का नहीं बल्कि उसके अपने घर का भी हिस्सा बन चुका था। कहानी का अंत। रघु की गलती ने उसे ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिसे निकल पाना असंभव था। भूत ने उसके पूरे परिवार को अपना निशाना बना लिया और आज भी लोग कहते हैं कि उस तालाब और रघु के घर से अजीब चीखें सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रघु ने सही किया या उसे शुरू से ही भूत से समझौता नहीं करना चाहिए था? अगर ये कहानी आपको डरावनी और रोमांचक लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक रात को बाहर अकेले मत जाना।